हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे सिंगल्स के लिए। ये रीडिंग्स है, रीडिंग्स फॉर सिंगल। तो रीडिंग फॉर सिंगल्स, तो देखते हैं कि आपकी क्या करंट एनर्जी है, आपकी क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। और सिंगल्स की रीडिंग डेफिनेटली बड़ी प्लान्स पर, एम्बिशंस पर बेस्ड होती है। आई अगेन अपोलोजाइज फॉर माई वॉइस। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, बट डेफिनेटली ऑन एंड ऑफ होती रहती है। थकावट की वजह से ज़रा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। अगेन मैं आज बहुत आराम आराम से रुक रुक के रीडिंग करूँगी, बिकॉज आवाज़ निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, या आपका उस वक्त का मैसेज होगा, मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाइएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप कांटेक्ट करके बुकिंग करवा सकते हैं, बट ये नंबर पेमेंट के लिए नहीं है। चलिए शफल करते हैं कार्ड्स आपके, जो कि मैं कर भी रही थी। रीडिंग फॉर सिंगल्स। जितने भी सिंगल्स हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, फोकस करें अपने ऊपर। जो लोग सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, करंट एनर्जीज, द लवर्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट। ओके, देखिए आप लोग सिंगल्स तो हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे सिंगल हैं जो कि डिवोर्सी, खुला याफ्ता, सेपरेटेड, कुछ इस तरह। बिकॉज आपके साथ कोई एक छोटा बच्चा इन्वॉल्व है, या तो अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो फिर ऐसा भी हो रहा है कि बीइंग सिंगल, आप पार्टनरशिप में रहते हुए भी सिंगल फील कर रहे हैं। क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम्स एक रिलेशनशिप में रहते हुए हो रही हैं, वो ऐसा फील करवा रही हैं कि जैसे ये रिश्ता है भी, फिर भी कोई रिश्ता नहीं है। और काफ़ी हद तक आपका जो छोटा सिबलिंग है, जो आपको आपके साथ एसोसिएटेड है, या आपका बच्चा, वो आपके इस सिंगल स्टेटस की वजह से काफ़ी अपसेट है। जस्ट बिकॉज यू आर अनेबल टू गिव हिम और हर प्रॉपर अटेंशन विथ फुल डेडिकेशन। इस बच्चे के साथ काम में, इसके स्कूल में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और अगर ऐसा नहीं, तो बीइंग सिंगल, आप एक ब्रेकअप सिचुएशन से बाहर आए हैं, और इस ब्रेकअप सिचुएशन के बाद आप अपने आप को बहुत जमा करने की, बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये स्टेज ऐसा है कि आपको लग रहा है कि एक ने मुझे रिजेक्ट किया, अब मुझे सब रिजेक्ट कर रहे हैं। इवन छोटे छोटे से बच्चे, अगर आप टीचर हैं, जॉब करते हैं, तो वो बच्चे भी आपका काम पसंद नहीं कर रहे। आपको काम की जगह पे मसले हो रहे हैं, आपको सर्कल में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मतलब वो कहते हैं ना, एकदम से सारी बुराइयां आ गई। तो सिंगल्स होते हुए आप को काज़ दफ़ा आपका ये भी दिल करता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, कट के एक जगह कोने में बैठ जाएं। विद दिस 8 ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत हद तक अपने ऊपर एक मास्क चढ़ाए हुए हैं, फैशन भी कर रहे हैं, रोज़ाना गेटअप भी चेंज करते हैं, तैयार भी होते हैं, ट्रेंडी भी होते हैं, हर तरह की चीज़ भी कर रहे हैं। बट यू आर वेटिंग फॉर अ डिवाइन टाइम। एक जजमेंट कार्ड से यू आर वेटिंग फॉर दिस कि जनाब सब कुछ बदल जाए, ये रीबर्थ हो, ज़िंदगी में एक नया चेंज आए, मेरी पढ़ाई जल्दी से ख़त्म हो जाए, ये काम मेरा जल्दी से ख़त्म हो जाए, और मुझे जल्दी से इसका रिवॉर्ड मिले। एंड देन सो आपके सिंगल होने में आप एक रिलेशनशिप से गुजर चुके हैं, और आपका रिश्ता ऐसा था कि आप एक बिगड़े हुए रोतले बच्चे को संभाल रहे थे, विच वॉजेंट अ कप ऑफ टी फॉर यू, बट यू केप्ट ऑन डूइंग। और अब ऐसा हो रहा है कि उसकी वजह से सभी ने आपको पंचिंग पिलो बना लिया। ये मुझे सिर्फ अभी तक इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है।
जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लिब्रा वेरी स्ट्रॉन्ग। और देखते हैं सिंगल्स की रीडिंग। सिंगल्स की करंट एनर्जी। मैं सिंगल्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ गाइड मी इनकी करंट एनर्जी और क्या चल रहा है लाइफ में। द मैजिशियन, मेजर आर्कानाज आपके आ रहे हैं अच्छे। एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। 5 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। 7 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप सेलिब्रिटी हैं, और अगर सेलिब्रिटी नहीं हैं तो अपनी फील्ड के या अपनी फैमिली के एक फोकल पर्सन हैं। आपने अपनी लाइफ में अब तक, आपकी जो भी एज हो, आपने अब तक जो कुछ भी किया है अपने बलबूते पर किया है। विद द मैजिशियन कार्ड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आप शायद इसी में ही कोई मास्टर्स या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई ऐसी डिग्री कर रहे हैं। एंड विद द एस ऑफ सोर्स वे आर वेरी क्लियर कि मुझे अपनी ये स्किल कहाँ अपनानी है। विद द 5 ऑफ सोर्ड्स आई फील कि आपका कोई कॉम्पिटिटर है जिससे आपको ना चाहते हुए भी तकलीफ़ होती है, और आपका उससे मुकाबला इस तरह चलता रहता है कि अब वो आपके माइंड का, जिसे कहना चाहिए जहन का सुकून के बजाय अजियत बनता जा रहा है। आपको अपने हर अटेम्प्ट पे ऐसा लगता है कि पहले मैं देख लूँ कि ये क्या कर रहा है, या ये पहले देख ले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मुझे इसका मूव पता चल जाए। और आपकी कहीं ना कहीं इस इंसान से एक ठीक ठाक बहस चलती रहती है। इसके भी बहुत सारे भंडे और हरकतें करने पर आप ही को जवाब देना पड़ता है, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं क्रेडिट लेना चाहते। आप बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि किसी तरीके से भी कोई इस तरह का मसला हो कि मुझे किसी की बकवास या किसी का शट जो है वो साफ़ करना पड़े। बट आपके सामने अभी विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स ऐसी चीज़ आई है। आपके साथ आजकल कोई एक ऐसी एनर्जी कनेक्ट हुई है जो ख़ुद भी इसी दौर से गुजर रही है कि उसको आपसे बात नहीं करनी, और ये बड़ा मसला हो जाता है स्पेशली काम की जगह पर, जब आप जो होते हैं किसी की शक्ल भी नहीं देखना चाहते किसी बात की वजह से, लेकिन आपको मुनाफ़त का चेहरा चलाना पड़ता है कि जी जी क्या हाल है आपके, मरे नहीं आप अभी तक, अल्लाह माफ़ करे। तो कुछ इस तरीके के मामला है, बिकॉज विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आपकी है ज़िम्मेदारी, चाहे आप घर के बड़े हों, घर के फोकल पर्सन हों, या आप काम की जगह पर हों, बिज़नेस में, जॉब में, करियर में, कहीं पर भी। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स उनकी की हुई सारी गलतियों का, और ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो जानबूझ के आपको फड्डों में डालना चाह रहे हैं ताकि आप लोगों के सामने जवाब दें। लेकिन आपकी अच्छी बात यह है कि आपने इतने अरसे में जो कुछ जिस तरीके से भी आगे बढ़ना सीखा है, आपको बंदों का मूव पता चल जाता है। विद द एस ऑफ सोर्ड्स आप बिल्कुल क्लियर हैं कि मैंने अपनी कश्ती को एज अ कैप्टन कहाँ लेकर जाना है, और मैं किसी के भी ज़ोर ज़बाव में, किसी के भी बहाव में आकर कुछ भी ऐसा नहीं मैंने करना जिसकी वजह से मैं गलती पर आऊँ या मैं फंस जाऊँ। ये इस इंसान के लिए काफ़ी ट्रिगरिंग बात लग रही है। जो लोग सिंगल्स हैं, मैं सिंगल्स की रीडिंग कर रही हूँ, ये आपकी फैमिली में भी हो रहा होगा। बाज़ दफ़ा फैमिली में भी कोई सिबलिंग ऐसा होता है, बड़ा भाई बहन, छोटे भाई या बड़ी बहन छोटी बहन, जो बहुत बड़े कंपटीशन बन जाते हैं आपके लिए, और पेरेंट्स की अटेंशन भी डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट होने लगती है। अव्वल तो वालिदैन कभी भी भेदभाव नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता भी है बहुत। और अगर तो ये फैमिली सिचुएशन नहीं है, इन लॉज में ऐसा हो सकता है। हर कोई ये जानता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो इसको आगे कर दो, इसको बात करनी आती है, वो ये वाली बात कि इसको बात करनी आती है। बट आप ऑलरेडी एक सिचुएशन से निकले जो आपके लिए बहुत मुश्किल है, जो लवर्स का कार्ड आया है, और उसके बाद डेफिनेटली आपके साथ जो मसाइल चल रहे हैं उसमें आपको अपनी हीलिंग भी करनी है और दुनिया भी चलानी है। और एक एनर्जी जो कि हाथ धो के आपके पीछे पड़ी हुई है, जिसके साथ आपकी मुस्तकिल बहस, एक कोल्ड वॉर समझ लें आप, एक कोल्ड वॉर चल रही है, एंड यू आर नॉट एट ऑल रेडी कि आप जो है वो बिला वजह में किसी के भी फजूल क्वेश्चंस को आंसर करें। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। क्लैरिफाई करते हैं इनको, सिंगल्स को, सिंगल की रीडिंग को। ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं, यहाँ पे लवर्स का कार्ड क्यों आया है, सिंगल्स की मैं रीडिंग कर रही हूँ।
लवर्स के कार्ड को चैरियट। दैट मीन्स कि आप ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर चुके हैं और आप बहुत जल्दी इस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं। शायद आपको मालूम है, अंदाज़ा है कि ये एक ट्रॉमेटाइज बन जाएगी। आप बहुत जल्दी इस ब्रेकअप सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और शायद निकल भी गए हैं। एंड इवन यू आर प्लानिंग टू चेंज द सिटी और टाउन। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? सिंगल्स की मैं रीडिंग कर रही हूँ। 4 ऑफ कप्स, द हैंगमैन। आप जितनी जल्दी से सिचुएशन से निकल रहे हैं, लेकिन बाकी तमाम हालात नहीं निकल रहे। वो जगहें, वो चीज़ें, वो माहौल, वो बाकी के लोग, वो मकामात, वो हालात सब वहीं के वहीं हैं। इसलिए आपको अपना आप इस सिचुएशंस में इतनी जल्दी से निकलना आसान नहीं लग रहा। आप बहुत कुछ निकल रहे हैं लेकिन आपको दलदल सी महसूस हो रही है। आप जल्दी से सेटल होना चाहते हैं लेकिन विद द 4 ऑफ कप्स आपको राइट अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप बात करना चाहते हैं अपने किसी बहुत पुराने दोस्त से, किसी ऐसे इंसान से जो इस वक्त, जिसके साथ जाकर आप बैठ जाएं और आपको ये बताना भी ना पड़े कि मेरे साथ क्या चल रहा है, वो समझ जाए। एक ऐसा दोस्त इंसान की ज़िंदगी में हर हालत में होता ही होता है और आप ये बहुत डिलिबरेटली चाह रहे हैं कि ऐसा हो। बट 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही है कि यू आर नॉट फाइंडिंग द राइट पर्सन टू कम्युनिकेट। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स। आप अपनी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं। शायद आप अपने किसी ओल्ड फ्रेंड, जो कि सेम जेंडर हो सकता है, उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बिकॉज उससे ज़्यादा बेहतर आपको कोई भी नहीं समझ रहा, कोई भी नहीं समझता और इस वक्त वो आपसे दूर है। और विद द 2 ऑफ कप्स, ये जो कुछ भी हुआ है आपका अपने सोलमेट से फटा हुआ है। सोलमेट रिलेशनशिप से आप बाहर आए हैं। कोई कज़न शायद ट्रैवल कर गया। ये जो लवर्स का कार्ड है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये पार्टनरशिप का ही कार्ड हो। एक ऐसी मोहब्बत जिसमें आपको एक बिगड़े बिल्ले को पालना पड़ रहा था, अब आपको डेफिनेटली रियूनियन भी आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बातचीत भी हो, बट एक रीबर्थ आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं। मैजिशियन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? क्लैरिफाई करते हैं इसको। मैजिशियन कार्ड यहाँ पे क्यों है? दी एम्प्रेस। आपको अपनी फील्ड बदलने की अर्ज फील हो रही है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। आप अगर बिज़नेस फील्ड में आएंगे तो आपको ग्रोथ मिल सकती है। अभी आपको लोग हर जगह एक फोरम पे यूज़ करते हैं विद द मैजिशियन कार्ड। दे नो कि अगर तुम इस काम में भी पड़े तो तुमने ये भी कर लेना, तो चेंज करो। एंड लिटरली यहाँ तो ब्यूटिशियन नज़र आ रही है। आपके अंदर मॉडिफाई होने की सलाहियत है। तो मे बी यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड यही है कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंटेड दूसरी स्किल है तो ट्राई करें। एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द हेरोफेंट। ऑलराइट, आपको क्लैरिटी मिली है किसी बात की कि इस सिचुएशन से अगर मैं निकलना चाहूँ तो मुझे क्या टैक्टिक अपनाने चाहिए। इबादत करूँ, मेडिटेट करूँ, वेट लॉस करूँ, अपने ऊपर काम करूँ, किसी की गाइडेंस लूँ, किसी मेंटोर या किसी, क्योंकि अगर आपके अंदर ये अर्ज हो रही है काम को बदलने की, तो आप बग़ैर किसी सलाह मशवरा के, किसी मास्टर से सलाह लिए बग़ैर नहीं करेंगे। एंड विद द हेरोफेंट कार्ड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग एक कमिटेड पर्सन हैं और जो चीज़ ठानते हैं वो कर लेते हैं और करके रहते हैं। आपको अपने डायरेक्शन सेट करने में, अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने में डिफ़िकल्टी नहीं होती। आपका होमवर्क बहुत अच्छा होता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? द वर्ल्ड। आप इस एनर्जी से बाहर जाना चाहते हैं। ये जो पर्सन आपकी लाइफ को इरिटेटेड बना रहा है, आप यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। आपको लगता है कि मैं ट्रैवल कर लूँ, ये रिश्ता हो, ये पर्सन हो, ये पार्टनर हो, ये सिबलिंग हो, ये बच्चे हों, ये कज़न्स हों, ये फ्रेंड्स हों, यू जस्ट नीड टू यू वांट टू मेंटेन अ डिस्टेंस। आप चाहते हैं कि अतराफ़ में रहे लेकिन डिस्टेंस पे रहे। कोई इसको समझा दे कि मुझे इसका वजूद खलता है, मतलब इस तरह की फीलिंग है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, जो कि बहुत गुस्से वाला कार्ड लग रहा है? 5 ऑफ कप्स। अपसेट हैं आप।
और एक लॉस। यहाँ तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी की फैमिली में कोई डेथ भी हुई है, किसी ने अपना सोलमेट ऐसा खोया है जो कि डेथ हो गई है उसकी। इट्स अ स्पेसिफिक मैसेज। फैमिली से आप दूर हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, या तो आप दूर होना चाहते हैं या आप चले जाना चाहते हैं, बट बहुत लॉस, बहुत तकलीफ़ में आप बहुत रो रहे हैं। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है विद द 5 of Cups, आप इमोशनली बहुत लो हुए हैं। ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ कप्स। शायद आपने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जो जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये मेरा ना स्टाइल रहा, ना ये मेरा तरीक़ाकार है, ना मैंने कभी इतनी बदतमीज़ी से बात की है, लेकिन मुझसे ये कैसे हो गया, मैं क्यों किसी और की तरह बिहेव करना शुरू हो गया या हो गई। पेज ऑफ कप से यू फील लाइक अ चाइल्ड, यू वांट। अब मुझे वनरेबिलिटी की बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि आप वनरेबल फील कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब आपको टारगेट कर रहे हैं और सब आपको टारगेट कर सकते हैं। मतलब ये आपकी सोच नहीं हो रही, इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, ये ऐसा हो रहा है दरअसल। लेट्स सी मोर। क्या चीज़ें हैं जो आपके माइंड में आती हैं एंड यू फील लाइक कि मुझे ये करना चाहिए। द पोनिया, द पेनिया, लव हु यू आर। शायद आपने बहुत ज़्यादा लोगों की मान की ज़िंदगी गुजारी है और फिर आपके ऊपर एक यहाँ पर 8 of Swords का जो कार्ड था उसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़बरदस्ती किसी से फैशन करवाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ख़ातून होती हुई हिजाब करना चाहती हैं, लेकिन आपकी फ़ैमिली में आपको एक टैबू स्टेटस बना दिया गया कि तुम हिजाब करो, क्या लगे दक़यानूसी, ये वो अल्लाह माफ़ करे। तो फ्रीली आप, अगर ये मैंने एक मिसाल दी है, जो आप हैं, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे। मैजिशियन और एम्प्रेस का कार्ड अब मुझे यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ये आपके माइंड में शायद बात बहुत दिनों से आ रही है कि इट्स ओके इफ़ आई एम डार्क, इफ इट्स ओके इफ़ आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइट, इट्स ओके इफ़ आई हैव अ वेरी टाइनी नोज, एंड इफ इट्स ऑल ओके इफ़ आई हैव वेरी बिग लिप्स। आई हैव टू लव माई सेल्फ। मुझे खुद अपने आप से मोहब्बत होनी चाहिए। क्वीन ऑफ हार्ट्स। सी, आप बहुत सारे लोगों का अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उससे कुछ भी नहीं मिलता। तो दिस इज़ समथिंग, यू नो, जो सिंगल्स हैं उनके लिए तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक योर सोशल लाइफ। व्हाट एल्स? सिंगल्स के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। सिंगल्स के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। कोर्टशिप, डेट होगी आपकी कहीं, सिंगल हैं आप, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह पर अपने रोमांटिक पार्टनर से ज़रूर मिलेंगे। मैसेज ऑफ कंसर्न 14 और 4 मे बी आपके लिए बहुत ही डेंजरस सी मुलाकात होगी। आपको धड़का लग जाएगा कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे और ये आउट ऑफ द ब्लू कहीं से ये पर्सन आकर आपसे मीटिंग का कहेगा कि मुझे मिलना है तुमसे, ज़रूरी काम। मेल सी, कोई साहब खाना एंट्री मारने वाले हैं आपकी लाइफ में। सिंगल्स के लिए 1, 14 और 4, 37। ये पर्सन जब आपको छोड़ के गया था या जब ये पर्सन आप इसको छोड़ के गए थे, तब तक इसकी फ़ाइनेंशियल हालत ऐसी अच्छी नहीं थी। एक्सपेक्टेशन, शायद आपको उम्मीद थी कि आप अपनी तकदीर बदल देंगे। इस इंसान पे आपको भरोसा था कि ये अपनी तकदीर बदल लेगा, बट समथिंग, यू नो, एक सख्त वक्त आप दोनों ने साथ देखा है। डिस्टेंट होराइजन, दूर रहता है ये इंसान, आपसे ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आएगा। 36, 37, 28। मैरिज, या तो आपका बाहर से कहीं रिश्ता आने वाला है और उस प्रपोज़ल में ये तमाम चीज़ें, एक पुराना, जैसे बहुत सारे लोग अरसे से नज़र रख के बैठे हुए होते हैं कि उसी से शादी करनी है। इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। यस,
तो ये आपकी सोशल लाइफ है। अब आपके लिए मैं गाइडेंस चेक कर लेती हूँ कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है देन व्हाट यू शुड डू। एंजल आंसर्स से आज मैं गाइडेंस लेती हूँ आपके लिए। रीडिंग फॉर सिंगल्स। अव्वल तो मेरी आवाज़ बहुत ज़ोर से होती है, बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन आज बहुत तकलीफ़ हो रही है क्योंकि काफ़ी कंजेशन भी हो रहा है और सांस में भी प्रॉब्लम हो रही है, आवाज़ निकालने में बड़ा मसला हो रहा है, लेकिन फिर भी द शो मस्ट गो ऑन, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ। तो सिंगल्स प्लीज़ आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं बहुत डल होकर रीडिंग कर रही हूँ, ये मेरी इस वक्त की हालत की एनर्जी की सबसे बड़ी पीक है, ठीक है। चलिए जी, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है जो मैंने सिंगल्स के लिए की है, तो आपके लिए एंजल आंसर्स क्या हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डोंट स्टॉप। आई थिंक ये बहुत क्लियर मैसेज है। अगर आपने अपनी फील्ड प्लान कर ली है बदलने का, आपने कोई कोर्स नया सीखने का सोच लिया है, आपने बाहर जाने का सोच लिया है, आपको लग रहा है अब आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, आप एक न्यू वर्ल्ड स्टार्ट करें, आपको फ्रीडम चाहिए, यू शुड नॉट स्टॉप। बिल्कुल भी नहीं रुकने की ज़रूरत। आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेट अवे एंजल्स के आंसर आए हैं। यू शुड नॉट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ऐसे लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करें जो लिटरली एक तो नेक नियति से आपको हेल्प करें, दूसरा आपको वाकई गाइड करें कि भाई यही चीज़ है, राइट लोग। जो हेरोफेंट का कार्ड आया था ना, एक तो सेल्फ डायरेक्शन आप रखें, बिल्कुल रखें, लेकिन एक्सपर्ट से एडवाइस ज़रूर लें। और अगर आपको लग रहा है कि यार सब कुछ करने के बाद भी सब कुछ नहीं हो रहा, तो इट विल टेक अ ईयर फ्रॉम नाउ। 1 साल के अंदर अंदर आपके अंदर तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।